हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज प्रागैतिहासिक काल झारखंड, तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज मैं एमसीक्यू लेके आई हूँ ताकि पता चल सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए और उन सब स्टूडेंट को जो झारखंड गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो वो सबको हेल्पफुल हो सके। तो इसीलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, तो उसका जो एमसीक्यू था, तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं अब चलती हूँ क्वेश्चन पे, तो आप लोग भी कमेंट में आंसर बताइएगा कि झारखंड जो है, झारखंड राज्य में प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सा है, संथाल, बिरजिया हो या असुर। तो ये होगा असुर, ठीक। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। तो कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता ये माना जाता है असुर जनजाति को, ठीक। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक। तो देखिए कौन सा असत्य है। पहला है यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। तो हाँ था। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र था। तो हाँ था। और लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। तो ये गलत है, नहीं कटा हुआ था। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, तो ये सी नंबर हो जाएगा, असत्य। और जहाँ तक बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। तो हाँ था। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कि झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये सी नंबर है, जो लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, ये गलत है, ठीक। चलते हैं 4 नंबर पर। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठार में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं आपका 12 प्रकार के हस्तकुठार। तो 12 प्रकार के हस्तकुठार नवपाषाण काल में प्राप्त किए गए हैं, और कहाँ से किए गए हैं, छोटा नागपुर प्रदेश से प्राप्त हुआ है ये, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 5 नंबर पे। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा कथन था, कौन सा स्थान था, सॉरी। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था। तो झारखंड में जो ताम्रपाषाण का जो काल चल रहा था, तो उसका केंद्र बिंदु सिंहभूम था। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। तो ये जो ताम्रपाषाण काल से हैं, जो तांबे का 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हुआ है बारागंडा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड के किस जनजाति को लो युगीन औजारों का प्रारंभ माना जाता है। तो यह माना जाता है असुर और बिरजिया जनजाति को। तो असुर जो बिरजिया जनजाति था, तो ये लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है झारखंड का, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड के नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये हुआ है इसको से, इसको हजारीबाग जहाँ पड़ता है जिला, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है इसको से। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बौद्ध मठ का जो अवशेष प्राप्त हुआ है, ये हुआ है सीतागढ़ा पहाड़, जो हजारीबाग जिले में पड़ता है, ठीक। सीतागढ़ा पहाड़,
और वहाँ से क्या मिला है, झारखंड के जो हजारीबाग जिला है वहाँ से बौद्ध मठ मिले हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो ये है भवनाथपुर, जो गढ़वा जिले में पड़ता है, भवनाथपुर। और वहीं पे क्या हुआ है, वहीं पे पुरातात्विक काल में आखेट के रूप में हिरण का फिगर, भैंसा का चित्र और पशु, बहुत सारे पशु का चित्र भी मिला है भवनाथपुर गढ़वा जिले में। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है बेनुसार। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? बनगरा, दुमका, बेनुसागर और बारूडी। तो ये होगा बेनुसागर। ये बेनुसागर ही है जो 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो निम्न में से जो हुआ है वो देखिए, जो प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त हुआ है नहीं, नहीं हुआ है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो ये प्राप्त अगर नहीं हुआ है तो ये हुआ है कब्रगाह के अवशेष, क्योंकि खुला सूर्य मंदिर ये हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। बड़े पत्थरों का आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र ये भी प्राप्त हुए हैं, और शैल चित्र दीर्घा में था, ये भी प्राप्त हुए हैं हजारीबाग से। लेकिन हजारीबाग से क्या प्राप्त नहीं हुआ है? कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन का डिमांड समझिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य बोल रहा है, तो आप लोग सत्य पे नहीं लगाइएगा, आप लोग असत्य पे ही लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे लुपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, हाँ हुए हैं। नामकुम से तांबे और लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, ये भी हुआ है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, नहीं ये नहीं हुए हैं। ठीक, और देख लेते हैं। बोनगरा से हाथ से बने मृदभान तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, तो हाँ ये हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए असत्य पूछ रहा है कि झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है कौन कि दुमदुमा से 8वीं शताब्दी में कोई अभिलेख नहीं मिला है दुमदुमा से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मिला है पूर्व पाषाण काल में। सबसे प्राचीन अगर अवशेष मिला है तो ये पूर्व पाषाण काल में मिला है। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था ये हुआ था हजारीबाग से। हजारीबाग से मानव के द्वारा निर्मित पत्थर का औजार प्राप्त हुआ था। और कब हुआ था? पाषाणकालीन में। ठीक है, पाषाणकालीन में मानव के द्वारा जो निर्मित पत्थर था और पत्थर का जो औजार था तो वो हजारीबाग से हम लोग को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए सत्य नहीं मान बैठिएगा आप लोग, ये असत्य बोल रहा है। तो यहाँ पे हजारीबाग जिला जो है वहाँ पे स्थित जो इसको गांव है तो उसके संबंध में निम्न सा कौन सा कथन बोल रहा है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ ऐसा कोई प्राप्त नहीं हुआ है, तो आंसर यही सही हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, तो हाँ हुई है।
यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भी प्राप्त हुए हैं। और देखिए, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो नहीं है सत्य, ये हो जाएगा नहीं है सत्य। सभी कथन सत्य कहाँ है, यहाँ तो ये तो गलत है। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति कोई प्राप्त हुआ ही नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो ए बी सी सही है, तो नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आप लोग क्वेश्चन का डिमांड समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ? भवनाथपुर, जो गढ़वा में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। झारखंड का प्रागैतिहासिक काल में जो प्राकृतिक गुफाएं थे, और वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि शैल चित्र के द्वारा भैंस, पशु आदि का चित्र मिलता था, तो ये वही है, भवनाथपुर, गढ़वा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये किस कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं झारखंड में? तो ये है लुपंगड़ी में हुए हैं प्राप्त, जहाँ पे तांबे के पत्थर के मनके भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो सबसे पहले प्राचीन जो झारखंड में हुआ था, तो लुपगड़ी में तांबे के पत्थर और मनके भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और यहीं से कब्रगाह के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं, लुपगड़ी। 19 नंबर देख लेते हैं। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद्भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है बनगरा से प्राप्त। यहाँ पे जो सिंहभूम के जो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, और देखिए हस्त निर्मित है, ये हाथ से बनाया हुआ, ये मृतभांड के अवशेष, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं सिंहभूम के किस स्थान से? तो ये बनगरा स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 20वां नंबर। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है ये हुआ है लोहरदगा से। झारखंड के जो जिले हैं लोहरदगा, वहाँ से क्या मिला है? कांसे का प्याला, जो प्रागैतिहासिक काल में बनता था, कांसे का प्याला, तो वो लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड के किस स्थान से 4 पाई वाले पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? कहाँ रखा गया था? ये पांडु, जो पलामू जिले में पड़ता है। पलामू जिले में पड़ता है ये पांडु, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और वहाँ से क्या, वहाँ जो संग्रहालय है वहाँ सुरक्षित रखा गया है। तो क्या सुरक्षित रखा गया है? यहाँ पे 4 पाई वाला पत्थर की चौकी मिली थी। जो चौकी होता है ना, जो घर में हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ से पत्थर का चौकी मिला था, और इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, और ये पांडु में सुरक्षित रखा गया है, और ये पलामू जिले में पड़ता है। ठीक, ये मिला था, पांडु जिले में मिला था, और जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। और पांडु कहाँ पे पड़ता है? ये पलामू जिला में पड़ता है। तो पलामू जिला में 4 पाई वाला पत्थर की चौकी मिली हुई थी, इसलिए पांडु है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। इनमें से किस स्थान से मिट्टी का दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त कहाँ से हुआ है? ये भी मिला है पांडु से। यहाँ पे मिट्टी का दीवार, मिट्टी के कलश, तांबे का औजार, और जो पत्थर वाला जो चौकी था, 4 पाई वाला चौकी, ये भी मिला था पांडु। ये कहाँ पड़ता है, किस जिले में? पलामू जिले में पड़ता है ये। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला
सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है ये? ये हजारीबाग के इसको से मिला है, सूर्य मंदिर, खुला सूर्य मंदिर मिला है। यहाँ पे आदि मानव के द्वारा ही निर्मित था और ये हजारीबाग जिले में पड़ता है, इसको गांव। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं? तो हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त 49 हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मिला है बारागंडा। तो बारागंडा हजारीबाग जिले में पड़ता है और वहाँ क्या मिला है? तांबे का 49वां खानों के अवशेष। ठीक, जो झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग जिले से जो कब्रगाह के अंदर जो तांबे का आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, तो ये हुआ है कहाँ? लूपगढ़ी में। लूपगढ़ी में तांबे का आभूषण और कब्रगाह के अंदर से प्राप्त हुआ है। और क्या मिला है वहाँ पे? पत्थर के मनके भी प्राप्त हुए हैं वहाँ से। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। रांची जिले के किस स्थान से तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो रांची के किस जिले से ये प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नामकोम जो जिला पड़ता है रांची में ही स्थित है। और वहाँ से क्या मिला है? तांबा और लोहे का औजार और बाण के कुछ फलक मिले हुए हैं। कहाँ? नामकोम से। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो कांसे का प्याला कहाँ से मिला था? ये मिला था लातेहार से। लातेहार पलामू जिला में पड़ता है और यहाँ पे ये कांसे का प्याला हाँ लातेहार में ही मिला था। और देख लेते हैं नेक्स्ट, लातेहार में कांसे का प्याला भी मिला था। और नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये लातेहार से प्राप्त हुआ है। लातेहार जो कि पलामू किला नहीं होगा, पलामू जिला होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पलामू जिला। ठीक है, ये पलामू जिला कर लीजिएगा यहाँ। ठीक, तो ये जो बुद्ध भगवान की जो मूर्ति मिली है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में पाई गई है, तो ये लातेहार के पलामू जिले से पाया गया है। तो बस यहीं तक था आज का क्लास और आशा करते हैं आप लोग बहुत सीरियस से पढ़ाई कर रहे हैं। और प्लीज़ 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 अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और ये जो सेशन चल रहा था, ये प्रागैतिहासिक काल में झारखंड जो था, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, उसका MCQ था, ताकि पता चल सके कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग शेयर जितना कीजिएगा उतने ही अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाएगा। और मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेहनत का फल मुझे पता है कि ज़रूर दीजिएगा। और फिर इसमें क्या होगा कि जिस भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाएगा, वो सब स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा ये क्लास, जो झारखंड गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एक बात, अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ 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 देख लीजिएगा उस क्लास को, ताकि सब्जेक्टिव प्लस जो ऑब्जेक्टिव में MCQ करवा रही हूँ तो वो अच्छे से ध्यान में आए। इसीलिए आप लोग पहले का क्लास भी देखा करिए। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।